गर्मियों की दोपहर थी। सूरज आग उगल रहा था। हवा जैसे कहीं गायब ही हो गई थी। सारे जानवर अपनी अपनी बिलों और छांव में दुबके बैठे थे। लेकिन एक कौवा था, नाम कालू। कालू उड़ता उड़ता बहुत दूर आ गया था। उसका गला बिल्कुल सूख गया था। उसने आसमान की ओर देखा और बोला, हे प्रभु, जरा रहम करो, 2 बूंद पानी ही गिरा दो। पर बादल तो कहीं दूर पहाड़ियों पर मस्ती में थे। अब कालू के पंख भी थक गए थे और जमीन पर बैठना पड़ा। उसने इधर उधर देखा, कुछ नहीं। फिर दूर एक पुराना घड़ा दिखा, आधा मिट्टी में धंसा हुआ, ऊपर से सूखा सूखा। शायद इसमें कुछ पानी हो, ये सोचकर वो लपका। झांक कर देखा, हाँ, पानी तो था, पर बहुत नीचे। उसकी चोंच वहां तक पहुंच ही नहीं सकती थी। अब अगर आज का कोई और कौवा होता तो क्या करता? कहता, अरे छोड़ो, भागते हैं, कहीं और ढूंढते हैं। पर कालू ऐसा नहीं था। वो सोचता था, समस्या आई है तो हल भी होगा। तभी उसे ध्यान आया, उसके दादाजी ने एक बार किस्सा सुनाया था कि घड़े में पानी नीचे हो तो पत्थर डालो, पानी ऊपर आ जाएगा। बस फिर क्या था, कालू ने पास पड़े कंकर बीन बीन कर घड़े में डालना शुरू किया। 1, 2, 3, घड़ा धीरे धीरे भरने लगा। पर जैसे ही पानी ऊपर आया, एक छोटा मेंढक भी छलांग मारकर बाहर आया। कालू चौंक गया। अरे, तू कहां से आया? मेंढक हाफता हुआ बोला, भाई, तू फरिश्ता है। मैं कल गलती से इस घड़े में गिर गया था। घड़ा गहरा था और निकल नहीं पा रहा था। अगर तू ना आता तो शायद अब तक। कालू मुस्कुराया, मैं तो बस अपनी प्यास बुझाने आया था। मेंढक बोला, पर तूने मेरी जान भी बचा ली। अब जल्दी पानी पी ले, बहुत मेहनत की है तूने। कालू ने चोंच घड़े में डाली और गटागट पानी पी गया। ठंडा, मीठा, जानदार पानी। उसके पूरे शरीर में जैसे फिर से उड़ान भरने की ताकत आ गई। उसे अब उड़ जाना था, लेकिन कुछ सोचकर वो रुक गया। उसने फिर से घड़े में झांका। अब पानी तो ऊपर है, पर क्या पता अगले आने वाला जानवर कब आए। अगर तब तक पानी फिर नीचे चला गया तो? कालू ने दोबारा पत्थर उठाए और घड़े में तब तक डालता रहा जब तक पानी बिल्कुल ऊपर तक नहीं आ गया। मेंढक बोला, तू अब भी डाल रहा है? कालू बोला, मैं तो अपनी प्यास बुझा चुका, अब किसी और की बारी है। कुछ ही देर में एक बूढ़ा कौवा कांपते पंखों के साथ उड़ता हुआ आया। उसने घड़े में झांका, पानी देख उसकी आंखें भर आईं। धीरे से पानी पिया और कालू को देखा और बोला, बेटा, आजकल लोग अपने बात किसी को नहीं सोचते। तूने मेरे लिए पहले से पानी छोड़ दिया। तेरा ये काम एक दिन जरूर लौट कर आएगा। फिर क्या हुआ? उस दिन के बाद कालू ने एक आदत बना ली। जहां कहीं भी पानी पीता, वहां थोड़ा पानी और छोड़कर आता। धीरे धीरे जंगल के दूसरे पक्षी और जानवर भी ऐसा करने लगे और कुछ महीनों में ही जंगल में एक नई परंपरा बन गई। पानी सिर्फ अपने लिए नहीं होता। जो तृप्त हो गया वो किसी प्यासे के लिए रास्ता जरूर छोड़े। इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि जिंदगी सिर्फ अपनी प्यास बुझाने का नाम नहीं, दूसरों की प्यास बुझाना ही असली इंसानियत है। और कभी ना भूलो, एक पत्थर से अगर पानी ऊपर आ सकता है तो एक सोच से दुनिया बदल सकती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको क्या पसंद आया और इस प्यारी सी कहानी को अपने दोस्तों और बच्चों के साथ जरूर शेयर करें।